दोस्तों, क्या आपने या आपके किसी दोस्त ने फेसबुक से लड़की पटाई है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये बात बहुत साल पहले की है, जब मैं और मेरे दोस्त स्कूल पास करके कॉलेज में पहुंचे ही थे। ये मान लो कि हम लोग बस नए नए जवान हुए ही थे। तब हमारी दोस्ती कॉलेज के कुछ सीनियर लड़कों से हो गई। तब हमारे सीनियर दोस्त हमारे कंधों पर हाथ रखकर हमसे पूछते थे, हाँ भाई, क्या चल रहा है? कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी या नहीं? तब हम मना कर दिया करते थे कि नहीं नहीं भाई, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी हमारा स्कूल लड़कों का स्कूल था, वहां पर लड़कियां नहीं पढ़ती थी, पर हमें भी गर्लफ्रेंड बनानी है। तब हमारे सीनियर दोस्तों ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, अब तुम लोग कॉलेज में आ गए हो, यहाँ ट्राई करो, काम हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद हमने गर्लफ्रेंड बनाने का ट्राई भी किया, पर मेरी और मेरे स्कूल वाले दोस्तों की लड़कियों के सामने आने से और उनसे दिल की बात बोलने से बहुत फटती थी। हमें लगता था कि कहीं लड़की नाराज होकर सबके सामने हमें थप्पड़ ना मार दे। पर हम देखते थे कि जो हमारे कॉलेज के सीनियर दोस्त थे, वो लोग तीन तीन गर्लफ्रेंड लिए घूम रहे हैं। मतलब कभी किसी से कॉल पर बात हो रही है, कभी किसी से चैटिंग चल रही है, कभी इसके साथ घूम रहे हैं, कभी उसके साथ घूम रहे हैं। तब हम उनसे कहते थे, यार तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यार एक लड्डू का जुगाड़ हमारा भी करा दो। तब वो लोग हंस के कहते थे कि धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे। आज से कुछ सालों पहले मैं हमेशा अपने घर वालों से कहता था कि मुझे मोबाइल लेना है, पर मेरे घर वाले हमेशा यही बात कह दिया करते थे कि जब तुम स्कूल पास कर लोगे और कॉलेज में पहुंच जाओगे, तभी हम तुम्हें नया मोबाइल रखने की इजाजत दे सकते हैं। पहले स्कूल पास कर लो, उसके बाद तुम अपने पास मोबाइल रख सकते हो। क्योंकि अब मैं स्कूल पास करके कॉलेज में आ चुका था, तो मैंने अपने घर वालों को याद दिलाया कि आपने कहा था कि जब तुम स्कूल पास करके कॉलेज में आओगे तो तुम्हें नया मोबाइल दिलाया जाएगा। तो मैं अब कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे नया मोबाइल ले करके दो। फिर मेरे पापा ने मेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और 3 से 4 दिनों के अंदर ही मेरे पास मेरा नया मोबाइल पहुंच गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं भी मोबाइल रखूं। उस मोबाइल को लेकर मैं अपने कॉलेज गया और फिर मैंने अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को अपना मोबाइल दिखाया। फिर कुछ देर बाद हमारे सीनियर दोस्त हमारे पास पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि मोबाइल लाए हो, पार्टी नहीं दोगे? तब मैंने कहा, क्यों नहीं देंगे भैया, आपको पार्टी जरूर देंगे। तब वो लोग मुझसे कहने लगे, दिखा 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 कौन सा मोबाइल लाया है। फिर मैंने उनको मोबाइल दिखाया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब अपना अकाउंट बना और चालू हो जा। तो मैंने उनसे कहा, हाँ मैं अपना गूगल अकाउंट बना चुका हूँ। तब उन्होंने मेरे सिर पर धीरे से हाथ मारते हुए कहा, अरे पगले, गूगल अकाउंट से क्या होता है, सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, तभी तो तेरा कुछ होगा। तब मैंने कहा, मतलब? फिर वह बोले, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाएगा तभी तो बाहर की दुनिया से मिल पाएगा। और जिन लोगों से बात करने में तुम्हें दिक्कत आती है, डर लगता है, उन लोगों को सिर्फ एक मैसेज करके आप सब कुछ बोल सकते हो। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। समझो मुझे एक जादू की छड़ी मिल गई हो, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में मैंने सिर्फ सुना था। मैं चाहता था कि मैं भी अपना अकाउंट सोशल मीडिया पर बनाऊं, पर मेरे पास मोबाइल नहीं था। पर अब मेरे पास मोबाइल आ चुका है। तब मैंने उनसे कहा, भैया आप मेरा अकाउंट बना दो। उन्होंने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और मुझे सिखाया कि कैसे हम मैसेज भेजकर बिना मुंह से बोले एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कैसे हम अपने दोस्तों को और लड़कियों को खुद से जोड़ सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। फिर मैं कॉलेज के बाद शाम को अपने घर आया
धीरे धीरे मैंने सोशल मीडिया सीखा और पहले ही दिन अपने सारे दोस्तों और बहुत सारी लड़कियों को अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लिया और यह सिलसिला चलता रहा। उनमें से कुछ लड़कियों ने मुझसे बात की तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही काम की चीज है। सीधे किसी से बोलने जाओ तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैसेज सेंड करो और बात शुरू। जो इंटरेस्टेड होगा बात करेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं होगा बात नहीं करेगा। यह बहुत ही अच्छा तरीका था। मैंने बहुत सी लड़कियों से बात की पर मुझे कोई परमानेंट बात करने वाली नहीं मिल रही थी। सब बात करते और चले जाया करते। उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर फोटो अपडेट करने की आदत हो गई। मैं अपने और अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के, कॉलेज के फोटो शेयर करता रहता था। लोग लाइक और कमेंट किया करते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। तब मैंने उनके साथ कुछ फोटो लिए। उनका एक छोटा सा बेबी था जो बहुत ही क्यूट था। मैंने उसका फोटो लिया और अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत से यार दोस्तों ने लाइक और कमेंट आए। उनमें से एक कमेंट एक लड़की की थी। मैंने देखा वह लड़की मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं थी। फिर मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करके देखा ये लड़की कौन है जो मेरी फ्रेंड भी नहीं है, फिर भी उसने मेरे फोटो को लाइक और कमेंट किया। उसके बाद मैंने उसकी प्रोफाइल को पूरा देख डाला। उसके सारे फोटो, वीडियोस, वो कौन सी सिटी में रहती है, सब चेक किया। उसकी फोटो मुझे अच्छे लगे। वो बहुत ही सुंदर और हॉट थी। फिर मैंने उसको हेलो का मैसेज किया। उसने देखा और इग्नोर कर दिया। मुझे लगा शायद किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने अगले दिन फिर से मैसेज किया कि हेलो कैसे हो। उसने फिर से मुझे इग्नोर कर दिया तो मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर उसको मैसेज किया। उसने फिर से इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उसको दोबारा मैसेज किया और मैंने इस बार मैसेज में लिखा कि क्या मम्मी ने लड़कों से बात करने को मना किया है क्या। बस फिर क्या था, लड़की भड़क गई और बोली मैं अनजान लड़कों से बात नहीं करती। मैंने कहा मैं अनजान नहीं हूं, मैं वही हूं जिसका फोटो तुमने लाइक किया था। तो उसने कहा मैंने तुम्हारा नहीं, मैंने उस बेबी की वजह से फोटो लाइक किया था। मैंने कहा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मैंने तो आपको बस ऐसे ही मैसेज कर दिया था, ये पूछने के लिए कि क्या तुम मुझे जानती हो। मुझे लगा कि शायद मुझे जानती हो और मैं आपको नहीं जानता हूं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए। तो वह बोली नहीं, मैं आपको नहीं जानती और मैं आपके शहर से बहुत दूर रहती हूँ। मैंने तो उस बेबी की वजह से फोटो लाइक किया था। फिर मैंने कहा वो बेबी अभी भी मेरे पास है। तो वो बोली ये तुम्हारा बेबी है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, ये उन्हीं का बेबी है। उसने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको उस बेबी की एक वीडियो सेंड की जिसमें मैं उसके साथ खेल रहा था। ये वीडियो उस लड़की को बहुत पसंद आया और इसी तरह हमारी थोड़ी सी बात हुई। फिर अगले दिन मैंने उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। उसने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने शाम को उसको मैसेज किया। फिर उसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने फिर उसको मैसेज किया, तब उसने मुझसे थोड़ी सी बात की। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बात को आगे बढ़ाया। मैंने पूछा आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है। उसने भी धीरे धीरे मुझे सब कुछ बताना शुरू किया। मैं जो पूछता रहा वो मुझे जवाब देती रही। फिर उसने मुझसे दो चार बातें पूछी और ऐसे करके हमारी धीरे धीरे बात शुरू हुई। फिर हम रोज सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग किया करते थे।
और इसी बहाने थोड़ी थोड़ी बातें भी कर लिया करते थे। पहले तो मैंने इस लड़की से बात ये सोचकर की थी कि इसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, पर धीरे धीरे इसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ता गया और मुझे भी ये लग रहा था कि वो लड़की भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। फिर एक दिन मैं कॉलेज गया था, तभी मेरे पास उस लड़की का मैसेज आया, हेलो कैसे हो, पर मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका फिर से मैसेज आता है, हेलो कहाँ हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ था इसलिए मैं उसको मैसेज नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर हुई थी, उसका फिर से मैसेज आया, बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात करो। जब बार बार लगातार मैसेज आए तो मैंने मोबाइल को अपनी पॉकेट से निकाला और चैटिंग शुरू कर दी। तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लड़की मुझसे बात करने के लिए तड़प रही हो। वह मुझसे बोली, तुम कहाँ हो, कहाँ बिजी हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने उसको बताया, मैं कॉलेज में हूं। तो वो बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे बात करने का, उसके बाद चले जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। जब मैं चैटिंग कर रहा था तब मेरे दोस्तों ने मुझे देख लिया और वे मुझसे कहने लगे, हाँ भाई कहाँ लगा पड़ा है, किससे चैटिंग चल रही है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो बस ऐसे ही एक दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने कहा, अरे क्या नाम है, नाम तो बता दे, फोटो तो दिखा दे। तो मैं उसको मना करने लगा, लेकिन आपको तो पता ही है दोस्त कितने कमीने होते हैं। मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया और उसका नाम और फोटो देखने लगे। मैंने कहा ठीक है यार देख लो, पर अभी मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है। तो बोले ठीक है, नहीं है तो हो जाएगा। मेरे कॉलेज के सीनियर दोस्त लोग भी कहने लगे, क्या बात है भाई, तूने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली, मोबाइल आते ही शुरू हो गया। तब मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद एक लड़का बोला कि ठीक है, तू कुछ नहीं कर रहा है तो उसका नंबर मुझे ही दे दे, मैं ही उससे बात कर लूंगा। और लड़की को बुरा भला कहने लगा। उसने इतना ही कहा था कि मेरी और मेरे दोस्त की लड़ाई हो गई। मैंने उससे गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की इस लड़की के बारे में। फिर वह चुप हो गया और सब शांत हो गए। फिर मैं घर चला गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैं अपने दोस्त पर ही गुस्सा करने लगा। उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि इस लड़की को लेकर मेरे अंदर क्या फीलिंग है जो मैं अपने दोस्त से ही लड़ने लगा। मुझे लगता था कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है और मुझे पता था वो लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी है। बहुत दिन से हमारी बातें चल रही थी, लेकिन हमने एक दूसरे को कभी भी प्रपोज नहीं किया था। उस दिन के बाद मैंने कई बार उसको प्रपोज करना चाहा, पर मैं कर नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो लड़की को बुरा लग जाए और फिर वह मुझसे बात भी ना करे। फिर एक दिन बात करते करते मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों करती हो। तो उसने कहा, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। फिर लड़की ने कहा कि तुम बताओ, तुम क्यों मुझसे बात करते हो। तो मैंने भी कह दिया, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात ना करूं तो मेरा मन नहीं लगता। लड़की बोली, अच्छा ये बात है। दोस्तों आपको तो पता ही है लड़की प्रपोज नहीं करती, वो सोचती है कि लड़का ही उसको प्रपोज करे। फिर मैंने एक दिन बातों बातों में उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, हाँ मैं भी तुमसे कुछ दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। उसने कहा, नहीं पहले तुम बताओ। फिर मैंने उसको लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, देखो मैं ना मैं ना तुमसे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
जिस दिन मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैंने उसको आई लव यू बोल दिया। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गई। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि लड़की ने प्रपोज का क्या रिप्लाई दिया है, तो हमारी इस कहानी का दूसरा एपिसोड देखना मत भूलना। और अगर आप दूसरा एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बने इस आइकन पर भी क्लिक कर दो, जिससे कि जैसे ही इस कहानी का दूसरा एपिसोड आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर करना, और अगर आपने भी कभी सोशल मीडिया के जरिए किसी लड़की से बात की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इस कहानी के दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।